बुधवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल जब हम ट्रेडिंग सेशन के लिए लौटेंगे तो सबसे बड़ा संकेत हमारे आज के डेटा का ही होगा। आज की स्क्रीन देखकर लग रही है कि एफआईआई की बिकवाली के प्रेशर में कमी जरूर आई होगी। हो सकता है कैश में वो लगातार 6 दिन से बेच रहे हैं, 7 दिन से बेच रहे हैं, बेचते ही रहें, लेकिन लगता है स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी के आंकड़े मिल सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े मिल सकते हैं। देखेंगे एफआईआई के नेट आंकड़े किस तरह के दिखते हैं और अगर वो अच्छे मजबूत दिखते हैं तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। लोकल फंड्स तो अपनी तरफ से खरीदारी कर ही रहे हैं, आज भी होनी तो चाहिए। अब आइए सपोर्ट की बात करें। कल के लिए इमीडिएटली आज 24,700 के ऊपर की जो क्लोजिंग मिली है, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है और वो सपोर्ट होगा 24,525 से 24,625। ऊपर की तरफ 24,750 से लेकर 24,875 875 24,875 तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 53,650 से लेकर 53,825 ये रहेगा सपोर्ट जोन। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 54,375 से 54,500 तक जाने की पहली कोशिश होगी और उसके बाद देखेंगे और ताकत बनती है या नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतर मजबूती के साथ कारोबार रहने की उम्मीद होनी चाहिए। लगातार आज तीसरा दिन था जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हरे निशान में बंद हुए, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव होता दिख रहा है, खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। और ऐसे में कल के लिए मेक और ब्रेक एक ही बात की होगी, वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक का फैसला। अगर बाजार के दौरान आ गया और बाजार को पसंद आ गया तो फिर कहने क्या, और नहीं तो देर शाम तक पता चलेगा किन किन प्रोडक्ट्स पर अब नई जीएसटी की दरें क्या होगी और बाजार उसी के दम पर कल और परसों अपना रिएक्शन देते हुए आपको दिखेंगे। यानी कि कल का सेशन होगा बेहद अहम, बेहद इंटरेस्टिंग। भारतीय बाजारों में एफआईआई की सेलिंग का आंकड़ा अभी भी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और बाज़ारों में यही कारण है कि भारतीय बाज़ारों में इतनी ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल रही है। लेकिन आज जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली है वो रिकवरी काफ़ी शानदार है। सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी की तरफ से जो रिकवरी देखने को मिली वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि बैंक निफ्टी लोअर स्तरों से करीब 53,650 से सीधा 54,150 तक जाता हुआ नज़र आया है और वहाँ से 54,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही होगी। तो बैंक निफ्टी की तरफ से काफ़ी अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिला है और यदि ये रिवर्सल अच्छा होता है और यदि 54,300 के ऊपर जाएगा तो आपको 472, 671 और 54,800 भी देखने को मिले तो बड़ी बात नहीं है। कई विशेषज्ञों का तो ये मानना है कि बाज़ार नेक्स्ट महीने ही ऑल टाइम हाई जा सकता है। बैंक निफ्टी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं ऑल टाइम हाई लगाए, लेकिन निफ्टी करीब 1400 से 1500, 1600 पॉइंट की दूरी पर ही ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल टाइम हाई से हम ज़्यादा दूर नहीं हैं और यदि बाज़ार एक बार रफ्तार पकड़ी तो ज़्यादा समय ऑल टाइम हाई में बाज़ार को लगेगा नहीं। तो भारतीय बाज़ारों में इतनी ज़्यादा पैनिक की स्थिति भी नहीं है, इतनी गिरावट की स्थिति भी नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हो कि एफआईआई ने अक्टूबर के महीने से करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया है। पिछले महीने भी 40,000 करोड़ का माल बेचा है और इसके बावजूद भारतीय बाज़ार ऑल टाइम हाई के लगभग ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि डीआईआई भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त माल खरीद रहे हैं और यदि डीआईआई नहीं खरीदते तो भारतीय बाज़ारों के हालात कुछ और ही देखने को मिलते। लेकिन आप मानिए कि जब भारतीय बाज़ारों में टोटल सेलिंग का 25% हिस्सा भी आएगा एफआईआई का, तो भारतीय बाज़ार कहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आएंगे, इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और भारतीय बाज़ार जिस तरीके से अभी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, कंडीशंस फ़िलहाल अच्छी नहीं हैं, लेकिन न्यूज़ें भी ऐसी नहीं हैं जिसकी वजह से कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में अहम स्तर आते हुए नज़र आएंगे। निफ्टी जो कि करीब 24,700 के ऊपर अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है, कल 24,750, 760 टूटा तो आपको फिर 820, 880 और फिर 25,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से फ़िलहाल ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। भारतीय बाज़ार एक कंडीशंस के हिसाब से एक रेंज में कामकाज कर रहे हैं और पिछले 3 महीने से भी आप देखोगे तो भारतीय बाज़ार एक रेंज का हिस्सा ही बने हुए हैं, जहां नीचे की तरफ 24,400-500 के रेंज और ऊपर की तरफ 25,200 के रेंज, ये 500 से 700 पॉइंट की रेंज ही भारतीय बाज़ारों में अभी कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। और ये रेंज एक बार टूटती है तो ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आ सकता है और नीचे टूटती है तो फिर ज़्यादा ख़राब लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट हो। ट्रंप ने कल रात 11:30 बजे फिर से वही बात दोहराई कि भारत पर टैरिफ लगाना ज़रूरी था। उन्होंने एक तरफा टैरिफ अमेरिका पे लगाया है
और एक बार ऐसे ही बोलते हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक तरफ से आप देखें तो ट्रंप जीलेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 बड़े नेता पुतिन, मोदी और जिनपिंग को मिलते हुए देख के एससीओ बैठक में जिस प्रकार की कंडीशंस बनती हुई नज़र आई, उससे इंडिया को हो सकता है फ़ायदा मिले, लेकिन वो अमेरिका का साथ भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतीय बाज़ारों के लिए रह जाती है। अब कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बाज़ार यदि फिर उसी रेंज में लोअर स्तर पर आएगा, 24,400 तक आएगा, तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी और लो टूटते ही फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय बाज़ार 24,200 और उसके नीचे 24,000 के रेंज में घुसता हुआ नज़र आएगा। तो ये भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। फ़िलहाल चीज़ें कोई नेगेटिवली नहीं हैं, भारतीय बाज़ार अनुरूप ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।